आज हम इस वीडियो में आप सभी को आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी आइसोमेट्रिक व्यू है, सरल है, जो कि आपको बहुत जल्दी समझ में आए। इसलिए मैंने बहुत ही पहला स्टेप आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे समझाने और आवाज़ या बोलने में कोई परेशानी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो आप क्विट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइड दिया हुआ है, फ्रंट दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है, इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में डायमेंशंस नहीं दिए होते, ठीक है, कोई भी डायमेंशंस नहीं दिए होते हैं, सिर्फ साइड, फ्रंट और प्लेन दिया होता है। और उस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप तृतीय कोणीय प्रक्षेप बनाइए। यही क्वेश्चंस लास्ट में पूछा जाता है, और दो व्यू बने होते हैं और एक व्यू आपको बनाना होता है। जैसे कि फ्रंट और प्लेन बना रहेगा, साइड व्यू बनाना रहेगा, या साइड और प्लेन बना रहेगा, फ्रंट व्यू बनाना होता है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सरल क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन अगर आप डायग्राम अच्छी तरीके से समझे होंगे, समझ गए हैं, तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड व्यू, फ्रंट व्यू और प्लेन, यहाँ पर 3 व्यू डायमेंशंस दिए हुए हैं। इसके डायमेंशंस भी दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विड्थ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है वो हमारा 40 mm है, और लेंथ हमारा है 60 mm फ्रंट व्यू का, और जो हाइट है वो हमारा 70 mm है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ दी हुई है ये हम 15 mm है। देखिए यहाँ 15 है, ये भी 15 है, तो ये भी 15 होगा, ठीक है। तो हमारा इसको आप सभी को समझाना है, तो इसको ध्यान से देखिए। फ्री हैंड हम आप सभी को बताएंगे और आपको स्केल से बनाना है। अब हमारा ये साइड व्यू है, तो साइड व्यू हमारा क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड में है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, जो चीज़ दिखेगा वही चीज़ हम बनाएंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये एरिया जो सीधी सीधी लाइन को सेक्शन किया गया है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे इसकी हाइट कितनी है, 70 mm। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी हाइट को हम स्केल से 70 mm खींच लेते हैं, कुछ इस तरीके से। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि मैं फ्री हैंड आप सभी को बता रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए। अगर स्केल से नापेंगे तो यहाँ से आप जो भी डायमेंशंस दिए हुए हैं वो डायमेंशंस लेकर आप स्केल से खींच सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा होगा, ये इसकी हाइट वो है हमारा 70 mm, ठीक है। तो हम इसकी हाइट पूरी लेंगे 70 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक 70 mm। इसके बाद इसकी जो विड्थ है यहाँ पर दिया हुआ है 40 mm। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 40 mm ड्रॉ कर लेते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, 70 mm ले लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। अब ये हमारा टोटल 70 mm हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है 15 mm है। तो हम क्या करेंगे, नीचे से 15 mm, यानी इस लाइन से हम 15 mm यहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे स्केल से 15 mm। बिंदु लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 15 mm एक सीधी लाइन को खींच लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। हमें क्या दिख रहा है, ये सतह दिख रहा है और ये सतह दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ से देखेंगे साइड से, तो हमें ये एरिया पूरा दिखेगा और ये एरिया दिखेगा। ये जो दिखता है वही हम आप डायग्राम पर बनाते हैं। तो हमें ये सारे चीज़ दिख रहे हैं डायमेंशंस, तो हम डायमेंशन के हिसाब से कुछ तरीके से साइड व्यू बनाते हैं। अब आते हैं फ्रंट व्यू की तरफ। फ्रंट व्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एल आकार का बना हुआ है, ठीक है। अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो ये पूरा खाली है, ये पूरा हमारा खाली है। तो हमारा क्या हिस्सा बनेगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन को हम सीधे करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे 60 mm। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से 60 mm, इस बिंदु से 60 mm तक ले जाएंगे, और 60 mm ले जाने के बाद यहाँ पर बिंदु लगाएंगे। अब बिंदु लगाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि 15 mm अंदर की तरफ है, तो यहाँ से 15 mm अंदर की तरफ हम ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से 70 mm, ये भी लाइन हमारा कुछ डॉटेड जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम खींच लेंगे, यहाँ से 15 mm। अब इसकी हाइट हम देखेंगे, इसकी हाइट हमारी कितनी है, 15 mm।
अब हमें ये लेंथ पता करना है, तो 60 में से 15 माइनस कर लेंगे, उसकी लेंथ निकल जाएगी। आप लोग माइनस कर लीजिएगा, बताइएगा कमेंट में कितना है। ठीक है, अब हम जो इस लाइन को मिला देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये L जो है फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं प्लेन यानी टॉप व्यू। टॉप व्यू की हम बात करते हैं तो ऊपर से यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रॉस लाइन कटा हुआ है। तो अगर ऊपर से हम देखेंगे तो ये हिस्सा हमें सरफेस दिखेगा, ये सरफेस हमें दिखेगा। तो इसी सरफेस को हमें बनाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये लाइन को यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो हमारी कितना है, 60 mm है। तो इसकी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे और 60 mm इसकी लेंथ हम खींच लेंगे। ठीक है, इसकी जो विड्थ कितनी है, 40 mm। यहाँ से हम क्या करेंगे, 40 mm खींच लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम 40 mm खींच लेंगे और इन दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अब ये हिस्सा बनाना है, 15 mm है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने 15 mm बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम 15 mm बन गया। ठीक है, ये हमारा प्लेन हो गया। ऊपर से हमें ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा दिखेगा और ये हिस्सा दिखेगा। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा साइड है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीके से समझ सकते हैं। और बहुत ही, एक बार आप समझ गए तो कठिन से कठिन भी ड्राइंग आप इजीली बना सकते हैं। तो साइड में जो दिखेगा वही हमें बनाना है, फ्रंट में जो दिखेगा वही हमें बनाना है। प्लेन में अगर ऊपर से हम देखेंगे जो चीज़ दिखेगा वही चीज़ हमें ऑर्थोग्राफिक में बनाना होता है। 3 डायमेंशंस है, 14 डायमेंशंस हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम चौथा डायमेंशंस नहीं बनाते हैं। तो ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस में कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये हमारा ड्राइंग था आइसोमेट्रिक्स ऑर्थोग्राफिक। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो उसको एक लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।